हेलो फ्रेंड्स। आज हम HTML के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में मैंने वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया था। सिंटैक्स क्या होता है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग टैग होता है HTML, HTML क्लोज होता है। हम इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। इसके बाद में हमने आपको बताया था इसके दो पार्ट होते हैं। एक हेड पार्ट होता है जो कि कंटेनर टैग है जिसको क्लोज किया जाता है, और एक बॉडी पार्ट होता है जिसके अंदर पूरा वेब पेज या जो भी हम कहें कि वेब पेज के कंटेंट सारे इसके अंदर लिखे जाते हैं। और हमने आपको बताया था कि इसके अंदर एक टाइटल टैग होता है, टाइटल क्लोज। हमने यहाँ पर आपको वेलकम लिखा था, और बॉडी के अंदर हमने जो भी वेलकम पेज या जो कुछ भी हमने लिखा होगा, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। चलिए हम इस पेज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इसको लिखेंगे कहाँ पर, नोटपैड के ऊपर। अब हमने यहाँ पर आपको कल एक टैग के बारे में बताया था। कल हमने आपको बताया था टैग था जिसका नाम हमने दिया था BR। BR क्या होता है? ब्रेक रो, या हम यूं कहें कि न्यू लाइन के लिए हम BR लिखते हैं। बेसिकली ये टैग फॉर्मेटिंग टैग कहलाते हैं, जिसकी हेल्प से आप वेब पेज की फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम बेसिकली जो कमांड यूज में लेते हैं, एक तो होता है BR ब्रेक रो, दूसरा एक लिया जाता है डिजाइनिंग के पर्पज से HR। HR अपने आप में एक स्पेशल टैग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ही बात करें, हमने यहाँ पर इसको लिख करके BR लिख दिया था, यूज ऑफ HTML, और हमने इसको सेव किया। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। मान लीजिए A1.html, तो हमारा वेब पेज बन जाएगा। इस पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्राउजर के ऊपर इसका आउटपुट आ जाएगा, यूज ऑफ HTML। लेकिन अभी हमने आपको फॉर्मेटिंग टैग में एक चीज़ और बताई कि एक और होती है जिसको हम कहते हैं HR। देखते हैं कि HR से क्या फर्क पड़ता है। हमने यहाँ पर लिखा HR HTML के बाद में, फॉर एग्जाम्पल और वी कुछ भी लिखा हमने, वी यूजिंग फॉर्मेटिंग टैग, ये लिख के हमने इसको सेव किया। अब आप इसको करके रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए क्या होता है। बेसिकली हुआ क्या कि जो ये HR टैग है, HR टैग हॉरिजॉन्टल रो, यानी ये दो काम करता है। एक तो कंटेंट को न्यू लाइन पे प्रिंट करता है, एंड वन लाइन प्रिंट कर देगा। यानी कि हम यूँ कहें कि जैसे हमने यहाँ पर HR लिखा, तो आप देखेंगे कि HTML के बाद में वी यूजिंग फॉर्मेटिंग टैग के पहले ये ब्लैंक एक रो बन करके आ गई। आप देखेंगे यहाँ पूरी की पूरी एक, तो बेसिकली है क्या कि HR कभी कभी स्पेशल जगह पर यूज में लिया जाता है। जब आपको एक हेडिंग के रूप में किसी चीज को लिखना हो, जैसे कि पहले हमने ऊपर हेडिंग लिख दी, उसके बाद में उसका कंटेंट की डिटेल लिखी है, तो इसको हमने क्या कहा कि HR टैग हॉरिजॉन्टल रो। अब अभी तक हमने फॉर्मेटिंग के लिए केवल BR और HR यूज में लिया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टैग यूज में लिया जाता है फॉर्मेटिंग के लिए। देखिए ये हमारा एम्प्टी टैग था। अब आप कहेंगे कि एम्प्टी टैग क्या होता है, तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो एम्प्टी टैग को जानने के लिए पिछले वीडियो को एक बार आप देख लें।
उसमें सारी डिटेल दी थी हमने कि एम्प्टी टैग क्या होता है और कंटेनर टैग क्या होता है। कंटेनर टैग, दूसरा फॉर्मेटिंग टैग में जब हम यूज में लेते हैं फॉर्मेटिंग के लिए टैग, वो कहलाता है पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ भी यहाँ से कोई कंटेंट लिया, फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी कंटेंट की ज़रूरत थी, या तो हम उसको पूरे को लिखें, या फिर हमने कुछ भी यहाँ से इतना मालूम मीटर कॉपी किया यहाँ से, और इसके बाद में हमने सिंपल सा एक बार के लिए तो बी आर ले लिया, और हमने यहाँ पेस्ट किया कुछ भी नंबर ऑफ टाइम। तो जब हम यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि सारे का सारा ऐसे आ गया। लेकिन क्या हो कि हम जिस तरह से पैराग्राफ बनाते हैं उस तरीके से कुछ बन करके आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, पैराग्राफ टैग पी। पी क्योंकि कंटेनर टैग है, तो पिछली बार भी हमने बताया था कि कंटेनर टैग को क्लोज किया जाता है। अब जैसे हमने इसको बना करके सेव किया, अब आप देखिए क्या होता है। अब आप एक चीज देखेंगे कि हमने यहाँ पर ये पहले बी आर लगाया, बी आर भी हमने हटा दिया। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आप कुछ भी लिखते हैं यदि बी आर लगाते हैं तो अगली लाइन पर जाता है, एच आर लिखते हैं तो एक लाइन प्रिंट करके अगली लाइन पे प्रिंट करेगा। पीआर टैग जो होता है, पैराग्राफ टैग, ये खुद अपने आप में डबल प्रॉपर्टी लेकर के चलता है कि न्यू लाइन पे तो प्रिंट करेगा इसी, साथ में फॉर्मेटिंग भी अपने हिसाब से सेट कर लेगा। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, इसको अब मान लीजिए एक मैंने पैराग्राफ और लिख दिया, या इसके बाद में मैंने इसको पेस्ट कर दिया सेम कंटेंट, तो ये जहाँ पैराग्राफ क्लोज हुआ है उसके बाद में ही वो प्रिंट करेगा अपने आप। तो यदि हमें वेब डिजाइनिंग प्रॉपर करनी है तो हम जगह जगह पर पी टैग पैराग्राफ टैग यूज में लेते रहते हैं। जितने भी आप पैराग्राफ कंटेनर टैग है तो उसको क्लोज करना जरूरी है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ टैग को यूज में लेंगे। पैराग्राफ आपके डिजाइनिंग के लिए काम में आता है। अब क्योंकि हम फॉर्मेटिंग टैग की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग टैग में ये हमारा पैराग्राफ टैग था जो कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ये हमारे एम्प्टी टैग थे। फॉर्मेटिंग टैग की बात होती है जहां पर भी, तो वहां पर एक इम्पोर्टेंट टैग और आ जाता है साथ में अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट। हमें पता है कि अलाइनमेंट क्या क्या होता है, राइट होता है, लेफ्ट होगा, सेंटर होगा, और जस्टिफाई। डिफॉल्ट आउटपुट जो भी आता है आपका लेफ्ट अलाइन आता है। हम ये चाहते हैं कि वो राइट साइड पे आ जाए, तो उसके लिए हम राइट यूज में लेते हैं। जस्टिफाई यूज में ले सकते हैं। जस्टिफाई से क्या होगा, जैसे हमने ये पैराग्राफ बनाया, तो आप देखेंगे कि देखिए ये लास्ट में प्रोग्राम के बाद में और थोड़ा आगे जा रहा है, टाइप लिखा तो ये और की जी नीचे जगह छूट गई, तो इस तरह से जिगजैग प्रिंट आउट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, या हम क्या चाहते हैं कि प्रॉपर अलाइन रहे सारा, तो उसके लिए हम जस्टिफाई यूज में लेते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर केवल प्लेन टैग यूज में ले रहे हैं सीधे सीधे, तो इसके लिए अभी हम राइट और लेफ्ट और जस्टिफाई पे काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक स्पेशल लॉजिक काम करता है जिसको हम कहते हैं स्टाइल शीट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टाइल शीट बहुत बड़ी चीज है। किसी वेब पेज की जो डिजाइनिंग होती है उसकी आउटपुट अपीयरेंस सुधारने के लिए स्टाइल शीट की जरूरत पड़ती है। स्टाइल शीट भी अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग जगह लिखा जाता है, इसका भी फाइल एक्सटेंशन एक अलग से भी होता है। तो एक लंबा चैप्टर है जिसके बारे में हम ये एचटीएमएल खत्म करने के बाद स्टाइल शीट पर जाएंगे, क्योंकि उसके पहले बेसिक चीज़ों का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। और साथ में हमने कल भी आपको बताया था कि जो कंटेनर टैग होता है, कंटेनर टैग, उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी और होती है जो कि उसके क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट्स
बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी टैग के लिए। यदि को कंटेनर टैग है तो ये एट्रीब्यूट उस टैग की प्रॉपर्टी बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ टैग लिया, तो इसके बहुत सारे होते हैं कि आप पैराग्राफ को, और एक तो ये तरीका होता है कि आप मल्टीपल कमांड एक साथ लगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये हॉरिजॉन्टल लिया, ठीक है, इसको हमने कलर भी रेड कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया, एंटर इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। अब हमने चार चीजें अलग अलग अप्लाई की इस पे। एक तरीका ये होता है कि एक ही टैग हो और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हम उसका बिहेवियर चेंज करते हैं, तो उसके लिए यूज में लिए जाते हैं एट्रीब्यूट्स किसी भी टैग के। हालांकि एट्रीब्यूट्स का जनरली जो यूज होगा आपका जाके, वो आपका आएगा स्टाइल शीट के अंदर। लेकिन एक बेसिक आइडिया के रूप में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जैसे अभी हमने पैराग्राफ टैग लिया, हमने यहाँ पर क्या कह दिया इस सेकंड पैराग्राफ के लिए, अलाइन। कुछ जगह पर इसको स्टाइल के साथ में लिखा जाता है, कुछ जगह पर आप उसको सीधा भी लिखते हैं। कुछ टैग के साथ में कंटेनर टैग इसके जो एट्रीब्यूट है वो काम करते हैं अलग तरीके से। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसको सेंटर लिखा और इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये पूरा पेज अपने आप में इतना सारा सेंटर में अलाइन हो गया। या मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया। अब देखिए हमने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो सारा इधर को आ गया, और ये लास्ट में जिग सा आ रहा है वीवो और टाइप। और इसके बजाय हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसकी जगह पर जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई से क्या होगा, अब आप देखिए, एक हमारा ये पैराग्राफ है और एक ऊपर वाला है। ऊपर वाले में आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में कि और प्रोग्राम ये सब अलग अलग लाइन अलाइन आ रहे हैं, लेकिन जस्टिफाई करते ही ये बिल्कुल प्रॉपर अलाइन हो गया सारा। जब भी कभी आप वेबसाइट देखते हैं तो आपको अब देखते पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे कैसे प्रॉपर अलाइन होकर के आ रहा है। तो उसकी इन सब चीज़ों के लिए यूज में लिए जाते हैं कौन से, आपके फॉर्मेटिंग टैग जो भी होते हैं। तो और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स हम कुछ तो साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज बाकी के सारे स्टाइल शीट के पार्ट हैं वहां पर हम लिखेंगे। और हम फॉर्मेटिंग टैग की बात कर रहे हैं तो इसमें एक टैग और होता है जो सीधा ही अलाइनमेंट के लिए काम में आता है। ये कंटेनर टैग है, इसको क्लोज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा कंटेंट था, हमने ये जो लिया है इसको हमने यहाँ पर लिखा और हमने इसको नीचे और कर दिया, ठीक है। हमने इसको क्या किया, पहले यहाँ पर लिया, इंटर प्रेस करके यहाँ पर भी कर दिया। अब हमने इसको जब लिखा तब आप देखोगे ये सारा का सारा एक साथ आ गया। कोई बात नहीं, ये तो आना ही था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इतना सारा केवल ये सेंटर में आए। तो देखिए कंटेनर टैग बंद ना करने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ पर सेंटर लिखा तो ये सारा का सारा ही सेंटर में आ गया। क्यों? क्योंकि कहाँ तक उसको काम करना था वो हमने उसको बताया नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर आकर के, जहाँ पर हमने मान लो ये डॉट कुछ भी लगाया, यहाँ पर आकर के हम चाहते हैं कि इसको बंद कर दें, तो ये हमारा कंटेनर टैग बंद करने का तरीका। अब आप देखेंगे क्या होगा, दो चीजें बन जाएंगी। ये ऊपर वाला आपका सारा जहां तक सेंटर हमने बंद किया, और ये नीचे वाला पोर्शन जो कि हमारा अलग से उसके अंदर बन करके आ गया। तो फॉर्मेटिंग टैग की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग टैग में क्या क्या आते हैं, हमने यहाँ पे लिखते हैं जैसे फॉर्मेटिंग टैग, इसके अंदर हमने पी यूज में लिया जिसको कि बंद किया जाता है।
BR लिया, HR हॉरिजॉन्टल रो ले लिया, हमने यहाँ पर सेंटर के लिए लिया। और कुछ चीजें जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर भी बताया कि हमने इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर दिया है, कुछ भी कर दिया। तो इसके लिए बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टैग यूज में लिए जाते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। किसी चीज को, किसी लाइन को आपको बोल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू में चलें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ये केवल इतना जो पोर्शन है बेसिक, हमें केवल इसी को बोल्ड करना है, बोल्ड लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है बी। याद रखिए, यदि आपने कंटेनर टैग को बंद नहीं किया तो उसके बाद का सारे पोर्शन पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। हमने मान लो बेसिक लिया, बेसिक के क्या पहले यहाँ पर हमने बी शुरू कर दिया, ये बी। अब आप देखिए, हमने इसको बी को लिया, रिफ्रेश किया तो ये सारा पोर्शन बोल्ड हो गया, जबकि हमें तो केवल जो ये बेसिक लिखा है इतना सा यही बोल्ड करना था। तो यही रीजन है कि हमें कंटेनर टैग को बंद करना जरूरी होता है। अब हमने रिफ्रेश करके इसको सेव करके रिफ्रेश किया, तब आप देखेंगे केवल इतना पोर्शन बेसिक केवल बोल्ड हुआ। मान लीजिए हमने यहाँ आगे जाकर के केवल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम केवल इतना जो लिखा है इसी को बोल्ड करना है, तो ये लीजिए हमने इसको यहाँ से लिया और ये प्रोग्राम तक का पोर्शन सारा हमने बोल्ड कर दिया। अब आप देखिए क्या होगा। अब आप देखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम जो लिखा हमने केवल उतना पोर्शन उसके अंदर बोल्ड हो गया। तो मैटर ये है कि जो भी कंटेनर टैग होते हैं उनको बंद करना जरूरी है। यदि आप उनको बंद नहीं करते हैं तो वो रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर, बाकी के सारे पेज के ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग के लिए और भी बहुत सारे टैग आते हैं। ये इटैलिक टैग कहलाता है। किसी भी चीज को आप थोड़ा फॉर्मेटिंग वे में लेना चाहते हैं तो इटैलिक हो जाता है। यू आता है, इसको हम अंडरलाइन के लिए यूज में लेते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे टैग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज में लिया, BR यूज में लिया, HR यूज में लिया। अब हम क्या करते हैं कि नया वेब पेज बनाते हैं, क्योंकि पेज बहुत बड़ा हो गया है ये। तो हमने नया लिया, फिर से वही हम पूरा लिखेंगे HTML, क्लोज HTML, हेड, क्लोज हेड, बॉडी, क्लोज बॉडी, टाइटल, क्लोज टाइटल, वेलकम लिखा मान लीजिए हमने यहाँ पे। और यहाँ पर हम कुछ भी कंटेंट जैसे किसी को ही ले लेते हैं जो हमारा ये था इतना सा मीटर, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया और इसको हम सेव कर देते हैं। वही A2 कर दें, इसका नाम कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। और हमारे जो एड्रेस बार है यहाँ पर हमारा ये जो आ रहा था, यहाँ पर हमने इसको A2 कर दिया। अब इसके अंदर हम हर सारे फॉर्मेटिंग टैग यूज में ले लेते हैं। तो तो ये जो हमारा वेब पेज है इसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने बोल्ड टैग यूज में ले लिया। इस बोल्ड को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसके बाद में हमारे पास एक ये कुछ लिखा है जैसे फाइल एक्सटेंशन, इसको हमें इटैलिक करना है। तो हमने यहाँ पर आई लिया और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, आई को क्लोज कर दिया। ऐसे मान लो यहाँ से लेकर के लास्ट तक का सारा डॉक्यूमेंट, या मान लीजिए केवल यहाँ तक का हमें अंडरलाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, यू। अब इसको हमने सेव किया, इसको हमने सेव किया तो आप देखेंगे ये बोल्ड हो गया।
ये सारा यहाँ से इटैलिक हो गया, और ये सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन सारा। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर इस तरीके की फॉर्मेटिंग होती है। ये आपका इटैलिक और ये हमारा अंडरलाइन। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग हैं, बहुत सारे टैग्स हैं जो हम अगले वीडियो के अंदर यूज में लेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना है कि आप इसको प्रैक्टिस करें और इसकी एक बार अच्छे से करके फिर अगले वीडियो पर जाएं, ताकि आप इसकी सारी डिटेल आप अच्छे से समझते रहें और अगले वीडियो में आप उसको देख करके आगे बढ़ पाएं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें और इसको आगे भी शेयर करें। थैंक यू।